ब्रेकिंग उत्तराखंड .com न्यूज चैनल समाचार, सूचनाओं और संस्कृति का विश्वसनीय आधार है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित कांग्रेस की विजय सम्मान रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश तोप और राफेल से मजबूत नहीं होता, बल्कि देश मजबूत तब होता है जब उसके नागरिक मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर दुनिया भर का टैक्स लगा के चंद पूंजीपतियों के घर भरने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग कल तक सीडीएस बिपिन रावत का अपमान करते थे, उनको अपशब्द कहते थे, गली का गुंडा कहते थे, वे आज बिपिन रावत के कटआउट लगाकर सैनिक सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह मोदी का ही करिश्मा है कि जो लोग कल तक टोपी पहनते थे वे अब मंदिर मंदिर जाने को विवश हुए हैं। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की रैली में उत्तराखंड भर से कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ परेड ग्राउंड पहुंचे। परेड ग्राउंड में अच्छी खासी भीड़ राहुल को देखने के लिए पहुंची हुई थी। कांग्रेस ने इस रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। हरीश रावत ने भी इस रैली को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा हुआ है। रैली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और सीडीएस बिपिन रावत के कटआउट लगे हुए थे। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश तोप और बम से मजबूत नहीं होता, बल्कि उसके नागरिकों से मजबूत होता है। ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, गलत फहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई, देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत होती है, जब देश एक होता है, एक आवाज से बोलता है। ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है, हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। कांग्रेस इस रैली को सफल बता रही है और इसे एक तरह से चुनावी इवेंट का रूप दे दिया गया, जबकि यह शहीदों के सम्मान की रैली बताई गई थी। फिर भी बहुत सारे प्रत्याशी उत्तराखंड भर से अपने समर्थकों के साथ यहाँ अपना दमखम दिखाने ही आए हुए थे। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने रैली को सफल बताया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि इस रैली से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। एक अजीब बात देखने को मिली, जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था तब बहुत सारे कार्यकर्ता मैदान छोड़कर अपने घरों की ओर जा रहे थे। संभवतः इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बद्रीनाथ क्षेत्र से विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह केवल समर्थकों और प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भर था। फिर भी भीड़ की वजह से शहर के कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही और दूर दूर से उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के वफादार सिपाही देहरादून में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। शायद उन्हें जल्दी वापस जाना होगा, इसलिए भी वे जल्दी चले गए। कार्यकर्ता अपने साथ झंडे, डंडे और बैनर लाए थे। उन्हें भी अगली चुनावी तैयारी के लिए भी वापस ले जाते हुए दिखे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम किया और शहीदों की बलिदान को याद किया। सैनिक सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री के आवास पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न सैनिकों को सम्मानित किया गया। विशेषकर जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में प्रतिभाग किया था, उन वयोवृद्ध सैनिकों का भी मुख्यमंत्री ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले CDS बिपिन रावत को अपमानित करते थे, उन्हें गली का गुंडा कहते थे, आज वे लोग बिपिन रावत के कटआउट लगाकर उनके सम्मान की बात करते हैं, तो ये मोदी का ही करिश्मा है। जो लोग मंदिर में नहीं जाते थे वो आज मंदिर में जाने के लिए मजबूर। जो जनेऊ नहीं पहनते थे वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर। और जो सैनिकों को भी, जनरल रावत को जो आज हमारे बीच में नहीं है, गली का गुंडा कहते हैं, वही पार्टी आज जनरल रावत के बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इनको मजबूर कर दिया है। जो धर्म नहीं करते थे उनको धर्म करने के लिए, जो कर्म नहीं करते थे कर्म करने के लिए, और जो सैनिकों का सम्मान नहीं करते थे उनको सैनिकों का बड़ा बड़ा चित्र लगाने के लिए मजबूर हो गए। ये भारत बदल रहा है, हमारा देश आगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिसने एक दिन की भी फौज की रोटी खा ली, वो अनुशासन में रहना सीख जाता है। वहीं इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम पहले आयोजित नहीं होता था। मैंने भारत की सेना का सिपाही होना एक बहुत गर्व की बात है। जिसने एक दिन में लंगर की रोटी खाई होगी, उसके अंदर कुछ संस्कार आएंगे, कुछ गुण आएंगे। मैंने तो आज हमें बड़ी खुशी है कि 50 साल हो गए हैं उस विक्ट्री के लिए जिसको कि हम तरस रहे थे काफी दिनों से। ये कोई छोटी मोटी विक्ट्री नहीं थी, जहाँ पर 93,000 लोगों को बंदी बनाया गया, बहुत बड़ी बात थी। कभी ऐसे जो कि सीट ऑफ पावर है नहीं हुआ। व्हेन आई लुक बैक, 71 की लड़ाई जिसके करके आज हम 50वां वर्ष ये मना रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ था? जो नेक्स्ट पे कमीशन आया उसमें सैनिकों की तनख्वाह में कटौती हुई थी, बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ये एक बड़े दुख की बात है, लेकिन एक सच्चाई है which I would like to share। जो एक सच्चाई को हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सच्चाई है। और अगर हम पिछले 70 साल में जो पिछले 65 साल देखें तो उसमें एक सैनिक सम्मान का हनन और पतन ही हुआ है। हमारा जिसे कहते हैं ग्रेजुअल डिग्रेडेशन, यहाँ तक कि ये आलम आ गया था कि सैनिकों की जिसे कहते हैं कि एक पूछ होनी ही खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो हम पिछले 5-7 साल से देख रहे हैं, एक देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट। देखो, जब गाड़ी भी आप चलानी शुरू करते हैं तो जब 10-20 से जब तक वो 70 की स्पीड में नहीं आती तो पहले यही लगता है कि यार गाड़ी चल भी रही है कि नहीं। और जब एकाएक जब वो 80-100 की स्पीड पे आती है तब कहते हैं यार गाड़ी तो बड़ी तेजी से चल रही है। एक उदाहरण मैं दूंगा, अभी हमारे जो एक दुखद जो हमारे CDS साहब और उनके साथ जो 12 और जो सैनिक जिनका जो शहीद हुए, तो उसके लिए जिस तरह से हमारे मोदी जी से लेकर सारे के सारी हिरार्की जिस तरह से आके उन्होंने उनको एक जो अपना सम्मान दिया, वो जब मानेकशॉ जी का देहांत हुआ था, मैं आज भी मुझे कल की तरह याद है, कोई नहीं गया था। ये वही देश है जिसमें एक टाइम था जब सैनिकों को कोई पूछता नहीं था, और एक आज वो समय आ गया है। और जब मैं आप लोग इस प्यार से यहाँ आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ हिरार्की जो आज पूछ रही है। आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और आपने हमारे वेटरन्स को ये इज्जत बख्शी है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। सैनिक सम्मान समारोह को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भी संबोधित किया। ब्रेकिंग उत्तराखंड.com के लिए देहरादून न्यूज़ ब्यूरो।